दुष्कर्म की एक और खबर भोजपुर जिले से है, जहां एक नाबालिग को ₹1 का लालच देकर बुजुर्ग ने उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों को जब घटना के बारे में जानकारी मिली तो उन लोगों ने आरोपी बुजुर्ग को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मामला सामने आने के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा। फिलहाल पुलिस पीड़ित का मेडिकल करा रही है। इस तरह की घटनाएं सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है, जहां समाज के अंदर ही दरिंदे मौजूद हैं। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद बने कड़े कानून का भी इन दरिंदों पर कोई खौफ नहीं हो रहा। तो बेशक फास्ट ट्रायल कोर्ट का भी यहां पर जिक्र करना होगा कि बना तो दिया गया है, जल्द सजा देने का ऐलान भी किया गया, लेकिन फिर भी ये जो दरिंदे हैं ये बेखौफ हैं और अपने ही आसपास घूम रही नाबालिग लड़कियों को, छोटी बच्चियों को और कई बार मैच्योर लड़कियों को भी अपने हवस का शिकार बनाते हैं। चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं अनंत सिंह की। बिहार में अपनी पत्नी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़वाने वाले बाहुबली अनंत सिंह मुश्किल में हैं। मोकामा इलाके में उनके साम्राज्य को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश की जा रही है। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने एक बार फिर बाहुबली विधायक अनंत सिंह को चुनौती दी है और बाढ़ इलाके से आतंक के खात्मे का ऐलान किया है। ललन सिंह परिवहन विभाग के कार्यक्रम में पहुंचे थे। विभाग ने बाढ़ से बिहार शरीफ के लिए बस सेवा की शुरुआत की, जिसे अनंत सिंह के लिए चुनौती माना जा रहा है। ललन सिंह ने इस दौरान अनंत सिंह की मदद कर रहे एनटीपीसी के अधिकारियों पर हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया। नफा कमाने से कोई रोकता नहीं है, लेकिन एनटीपीसी को कमाई का रास्ता एनटीपीसी में बिजली उत्पादन होने दीजिए। वही मंत्री नीरज कुमार ने अनंत सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि ये सिर्फ बस चलने की शुरुआत नहीं है, बल्कि कई लोगों को बस में भी किया जाएगा। नेशनल हाईवे इंडियन एक्सप्रेस 1800 में लिखा था कि आपने लूप रोड को इमेज का रोड बना दिया। आज वो रोड आप जाइएगा, देखने में कितना शानदार और जानदार लगता है, और जब ये बस चलेगा तो कितना शानदार जानदार होगा। ये ऐसा हो रहा है ना, ये बस नहीं है, ये बहुत चीजों को बस में चलने वाला चीज है। बस बाढ़, सकसोहरा और हरनौत इलाके में ज्यादातर बसें अनंत सिंह या उनके सहयोगियों की चलती है। लंबे समय से किसी और ने इस रूट में बस चलाने की हिम्मत नहीं की। ऐसे में माना जा रहा है कि सरकारी बस का परिचालन अनंत सिंह के साम्राज्य को चुनौती देने के लिए है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, बाढ़। बिहार में साथ सरकार चला रहे जेडीयू और बीजेपी झारखंड विधानसभा चुनाव में आमने सामने होंगे। नीतीश कैबिनेट में मंत्री नंदकिशोर यादव को बीजेपी ने चुनाव सह प्रभारी बनाया है, तो मंत्री रामसेवक सिंह जेडीयू के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। बिहार में दोस्त, झारखंड में मुकाबला। झारखंड के सियासी दंगल में बीजेपी जेडीयू। नीतीश कैबिनेट के 2 मंत्री बनाएंगे रणनीति। नीतीश कैबिनेट में मंत्री नंदकिशोर यादव झारखंड में सहयोगी जेडीयू के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाएंगे। झारखंड के कई जिलों में नंदकिशोर यादव राज्य गठन से पहले काम कर चुके हैं। बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर झारखंड में उन्होंने काफी वक्त बिताया है। हालांकि उनका कहना है कि वे किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि केंद्र और राज्य सरकार के कामकाज के आधार पर वोट मांगेंगे। मुझे किसी के खिलाफ वहाँ लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे तो अपने काम के पक्ष में लड़ाई लड़नी है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो काम किया है झारखंड की सरकार ने और केंद्र की सरकार ने झारखंड के विकास के लिए, वही हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने वाली बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की होगी। हालांकि जेडीयू का कहना है कि दोनों पार्टियां कई राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुकी हैं और इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोनों ही दलों के लिए अप्रत्याशित स्थिति नहीं है। जब गठबंधन एक राज्य में है और अन्य राज्यों में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे हैं, तो सांगठनिक जो आधार पर लिए गए निर्णय हैं, अलग अलग पार्टियां अपने हितों की रक्षा के अनुरूप करती हैं। वहीं आरजेडी एनडीए में दरार की बातें करने लगा है और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार तक बता रहा है।
अगर उनको सिद्धांतों से समझौता नहीं करती तो आज बीजेपी के साथ जेडीयू नहीं होती और नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं और नीतीश कुमार जी आगे आए और सेकुलर मोर्चा जो है, सेकुलर फ्रंट का लीड करें। दोनों खेमों की तरफ से बिसात बिछाई जा रही है और देखना होगा कि किसकी रणनीति कामयाब होती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट।